उनका जूता चोरी हो जाता है। वक्त के इमाम है, अपना बगैर जूते के वो मार्केट में चले गए और ये दिल में ख्याल आया कि यार लोग क्या कहेंगे कि ये इतना बड़ा इमाम होकर बगैर जूते के जा रहा है। तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि एक बंदा बगैर पाँव के जा रहा है, उसके पाँव नहीं है, वो लंगड़ाया जा रहा है। फिर वहीं पर सज्जे में गिर गए, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि मैं तो मार्केट जाकर या अल्लाह मैं दूसरा जूता ले लूँगा। अगर ये जूता ले भी ले तो इसका क्या फ़ायदा कि इसके तो पाँव भी नहीं है। अल्लाह ने मुझे पाँव तो अता फरमाते हैं। तो हदीस पाक में एक ज़ाब्ता दिया गया कि उन्जुर इला हुआ मन अस्फला मिनकुम, कि तुम में सो मकाम और मर्तबे में कम है ना, उसको देखो तो दुनिया की तलब तुम्हारे दिल से निकल जाएगी, आखिरत की मोहब्बत तुम्हारे दिल में बैठ जाएगी, फिर शुक्र का मादा पैदा होगा। लेकिन हमारा अंदाज ये है कि हम यार उसने तो 2 जानवर ले लिए, कंपटीशन, फिर तीसरा जानवर ले लिया, चौथा ले लिया। अब हमने बढ़ना तो उस बंदे से है जिसका मुकाबला किया हुआ है, हमने बढ़ना तो उस बंदे से है जो प्रॉपर्टी बढ़ाता चला जा रहा है, हमने बढ़ना तो उस बंदे से है जिसकी ज़मीनें बढ़ती चली जा रही हैं, हमने बढ़ना तो उस बंदे से है कि जो प्रॉपर्टियां बढ़ाता चलता जा रहा है, हमने बढ़ना तो उस बंदे से है कि जो आज ये दुकान थी कल दूसरी खोल ली। ये नहीं देखते कि वो सूद वाला मामला करता है, रिश्वत वाला मामला करता है, हराम उठाता है या कर्जे उठाता है या लोन लेता है, जो कर्जे वाले होते हैं जो जिसको सूद कहा जाता है, वो ये नहीं देखता, वो बस मुकाबला करता है कि मैं उससे निकलूं उससे निकलूं। इसका फ़र्क क्या पड़ता है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तरबियत से गाफिल हो गया, घर का मदनी माहौल ख़राब हो गया, बल्कि मदनी माहौल तो था नहीं तो ख़राब क्या होगा, घर का माहौल ख़राब हो गया, अपना दिल बिगड़ गया और लग कहाँ गए, शैतानी मामलात में लग गया, आखिरत को दांव पे लगा दिया। जबकि ज़ाब्ता नबी ने यह फरमाया है कि दुनिया के अंदर अपने से कम मर्तबे वाले को देखो। अगर तुम्हारे पास बंगला है तो अब मकान वाले को देखो, मकान है तो झोंपड़ी वाले को देखो, झोंपड़ी है तो जिसका घर नहीं है सर झुकाने के लिए उसको देखो, तब जाके शुक्र का मादा पैदा होगा और अल्लाह की बारगाह में झुकेगा शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की तरह कि अल्लाह तूने तो मुझे पाँव अता फरमाया तो जूता दूसरा ले लूँगा, उसके तो पाँव भी नहीं है। तो इस तरह आंखें दी हैं तो इससे क्या देखे, मस्जिद के नज़ारे करे, फैज़ान मदीना के नज़ारे करे। तो मीठे और प्यारे साहब, जब तक हम अपने आप को दुनिया की जलील चीज़ों से अपने बचाएंगे नहीं, दीन की तरफ लाएंगे नहीं, दीन को सीखेंगे नहीं, दीन को समझेंगे नहीं, तब तक हमारे दिल में नेकी की दावत का जज्बा पैदा नहीं हो सकता। नेकी की दावत का जज्बा पैदा करने के लिए 12 दीनी काम करना ज़रूरी है, 12 दीनी काम करने में मसरूफ़ रहना ज़रूरी है, 12 दीनी कामों को सीखना समझना जरूरी है और उसके लिए 12 दीनी काम कोर्स दावत इस्लामी आपको कराती है, वो कर लीजिए। इसी तरह आप अपनी नमाज को दुरुस्त करना चाहते हैं, फैज़ान नमाज कोर्स कर लीजिए। फैज़ान नमाज कोर्स के अंदर आपको फ़राइज़ सिखाए जाएंगे, वाजिबात सिखाए जाएंगे, शरायत नमाज की शरायत सिखाई जाएंगी। इसी तरह नमाज मुफ्सिदात नमाज सिखाया जाएगा, मकरूहात तहरीमी बताया जाएगा, अमल कलील कसीर की तारीफ़ें, डेफिनेशन और उसकी तारीफ़ात बताई जाएंगी, उसकी मिसालें पेश की जाएंगी और जो अज़कार नमाज हैं वो उसकी दुरुस्ती कराई जाएगी और नमाज के अंदर जितना कुरान पढ़ना फ़र्ज़ व वाजिब है उसकी भी दुरुस्ती कराई जाएगी। इसके बाद आपके पास नमाज के अंदर तहारत के मसाइल आपको सिखाए जाएंगे, जहाँ पर तहारत के मसाइल इतना वसी हैं कि हमें ये पता नहीं चलता कि इसकी किस्में क्या है। इस जो हम नजासत गलीज़ा भी है, नजासत खफीफ़ा भी है, नजासत मरिया भी है, नजासत गैर मरिया भी है, नजासत हुक्मिया भी है, नजासत गैर हुक्मिया भी है। ये नजासत जिस तरह अपनी हैयत और शक्ल बदलती जाएगी उसका हुक्म बदलता जाएगा। परिंदे भी तो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, उनकी भीड़ का क्या हुक्म है, इसी तरह जानवर भी अल्लाह ताला ने बनाए हैं, उनके पेशाब का, उनकी लीद का, उनके गोबर का, उनके पखाने का क्या हुक्म है। ये सारा शरीयत जो है ना, ये इसको तहारत कहा जाता है और तहारत कोर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी कराती है। दुनिया कमाने के लिए, दुनिया समझने के लिए हमारे पास वक्त ज़रूर है। जो लिबास हमने चढ़ाया हुआ है इसको पाक कैसे रखना है, ये वजूद को पाक कैसे रखना है, जगह को पाक कैसे करनी है, अगर इसके लिए ना सीखा तो फिर क्या सीखा। जो रब की बारगाह में हम 5 वक्त आकर झुकते हैं और नमाज पढ़ते हैं, इस नमाज में किन किन चीज़ों का नमाज से पहले ख्याल रखना है जिनको शरायत कहा जाता है, फिर उसके बाद किन चीज़ों का लिहाज रखना है जिनको फ़राइज़ वाजिबात कहते हैं, किन चीज़ों से बचना है कि जो काम दुनियावी हैं वो इस नमाज के अंदर नहीं किए जा सकते वरना नमाज बातिल हो जाएगी या फासिद हो जाएगी या मकरूह तहरीम का हुक्म लगेगा। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए हम सीखेंगे तब ही जाकर रखेंगे, तो फिर हमें लुत्फ़ जो है रुकू का भी आएगा, तिलावत का भी आएगा, किरात का भी आएगा, फिर सज्दे का भी आएगा। वरना हम कहते क्या हैं, यार मैं तो बरसों से नमाज पढ़ता चला आ रहा हूँ, मुझे तो कोई बरकत नसीब नहीं हुई, मेरा दिल तो कभी नहीं ठहरा, मैंने तो कभी भी नेक कामों की मुझे तौफीक नहीं मिली, 5 वक्त नमाज की तौफीक नहीं मिली, मेरे तो कोई काम नहीं संवरने। मतलब ये है कि एक तो ये है कि आजमाइश भी अल्लाह ताला की तरफ से हो सकती है, दूसरा ये कि फिर उस वक्त गौर तो कर लिया जाए
अगर आप दुनियावी काम करने जाएंगे और हुनर है तो वहाँ थोड़ी मिस्टेक होगी ना, मिस्टेक होगी तो वो क्या कहेंगे आपको, हजरत सीख लें, अभी आप बच्चे हैं, उसमें आप माहिर नहीं हैं। फिर कोई भी आप मिसाल किसी भी काम के लिए लीजिए तो आपको आपसे जो माहिर बंदा है वो यही सजेस्ट करेगा कि भाई इसमें कमी है, इसमें कोताही है, इसमें ये है, इसमें वो है। आपने क्या करना है, फिर उसको सीखना है, क्योंकि उससे बड़ा होना है, उसकी नज़रों में आना है, उसकी नज़रों में उठना है, उसकी नज़रों में मुअज़्ज़ज़ बनना है। कोशिश दुनियावी करनी है, स्किल्स पैदा करने हैं, इम्प्रूवमेंट पैदा करनी है और उसमें हमने माहिर होना है, फिर उसकी नज़रों में उठना है। अब रब की नज़रों में नहीं उठना, उसी की इबादत कर रहे हैं और उसी की नमाज में हम कोताहियाँ कर रहे हैं, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़ुर्रतु ऐनी फ़ी सलात, कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, ये नमाज ये नूर है, ये नमाज कब्र की अंधेरी रात का चिराग भी है, और ये जो नमाज है आखिरत में नजात का सबब भी है। ये नमाज के सदक़े से, नमाज के वास्ते से, नमाज के वसीले से कब्र के सवालात के जवाबात में आसानी भी होती है। कब्र में जो पहला सवाल नमाज के बारे में होगा तो खुश नसीब और नजात पाने वाले वो इंसान होंगे जिन्होंने नमाज की हिफाजत की हुई होगी, और यही नमाज जन्नत में ले जाएगी, और यही नमाज जन्नत के मरातब तय भी कराएगी, और यही नमाज जन्नत के दर्जात बुलंद भी करवाएगी। और दुनिया के अंदर यही नमाज आपकी नजात का ज़रिया तो बन ही रही है। इसी नमाज की बरकत से इतनी खैर व बरकत का नुज़ूल होगा कि घर के अंदर रिस्क की जगह नहीं मिलेगी, आप बांटने वाले बन जाएंगे, आप देने वाले बन जाएंगे। लेकिन वो नमाज है जो सीख कर नमाज आप अदा करेंगे। सीख कर नमाज करने का मतलब ये है कि जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, सीखने की बात करते हैं, और वो भी नमाज सीखने की, कुरान सीखने की बात करते हैं, तो हमें उसकी तरफ अहमियत नहीं बढ़ती। क्यों? इससे सबसे पहले ये बात आती है, नमाज पढ़ तो रहा हूँ, कबूल तो मेरा रब करेगा। अब ये बताइए, दुनिया वाला तो आपको दुकान से दुत्कार देता है कि तुम्हें तकाजे नहीं है कि ये काम नहीं आता, ये चीज़ नहीं आती। रब की नमाज का इतनी मामूली है कि हर बंदे को आ जाएगी, बग़ैर सीखे आ जाएगी, बग़ैर समझे आ जाएगी, बग़ैर प्रैक्टिकल अदा किए आ जाएगी। तकाजे हैं इसके, तहारत से लेकर शरय, शरय से लेकर फ़रज़, फ़रज़ से लेकर वाजिबात तक, ये पूरा फ़लसफ़ा है। हम 7 दिन में भी पूरी नमाज नहीं सिखा सकते, ना कोई दावा कर सकता है, लेकिन निशानदेही तो ज़रूर कराई जाएगी, कहाँ गलतियाँ हैं, कहाँ कोताहियाँ हैं, उसको दुरुस्त करेंगे तो आपकी नमाज की तकमील जब होगी तब जाकर सवाब मुरत्तब होगा। काम ज़ंदा के किए और हमें शौक़ गुलजार है क्या होना है के तहत। और हज़रत फरमाते हैं कि हमारे जो उम्मीदें हैं ना वो जन्नत को हासिल करने की हैं, लेकिन जब अमाल की तरफ गौर करें तो वो तो दोज़खियों वाले हैं। अब बताइए, बेनमाजी जन्नत की उम्मीद रखेगा, उसको बेवकूफ़ कहा जाएगा। अब जो गुनाह करने वाला है, झूठ बोलने वाला है, गीबत करने वाला है और चुगलियाँ खाने वाला है, वो एक दूसरे को लड़वाने वाला है, दिलाजारी करने वाला है, वो उम्मीद रखता है कि मुझे जन्नत मिलेगी। रब की रहमत पर कलाम नहीं है, वो तो चाहे तो किसी गुनहगार को बख्श दे, वो तो वसी है, रब की रहमत बड़ी ही वसी है। हम तकाज़ों की बात कर रहे हैं कि दुनियावी तकाज़े पूरे नहीं होंगे ना, आपको उसमें माहिर नहीं समझा जाएगा, आपको उस पर उबूर हासिल नहीं होगा। इसी तरह नमाज भी कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये सरकार के आंखों की ठंडक है, हमारी नजात का ज़रिया है, रब का फ़र्ज़ है जिससे रब राज़ी होता है। क्या रिज़ा ऐसे मिल जाएगी? सरकार की आंखों को ठंडक ऐसे मिल जाएगी और हमारी नजात का ज़रिया ऐसे ही बन जाएगा? यहाँ तो पुलिस वालों के पास जाएंगे, अगर झूठे इल्ज़ाम में या सच्चे इल्ज़ाम में गिरफ़्तार हो भी गए ना, तकाज़े हैं जनाब, या तो वकील हायर करना पड़ेगा या तो आपको बेकसूर साबित करने के लिए कम से कम रिश्वत तो देनी पड़ेगी। बाकी चीज़ें आप कर भी ना सके, तकाजे पूरे, तो रिश्वत तो देनी ही पड़ेगी ना। तो यहाँ पर इतने तकाजे, अच्छे तकाजे हो या बुरे तकाजे, तकाजे पूरे करने के बाद जाकर आपको बेल मिलेगी, तब जाके आपको रिहाई मिलेगी। ये दुनिया का कानून इतना आम हो गया कि बगैर तकाज़ों के आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तकाजे हैं इसके, पूरा कुरान है, पूरा ज़ाब्ता है, तिलावत का निज़ाम अलग है और बख्शिश का निज़ाम अलग है, अहकामात कुरान का जो निज़ाम है वो अलग है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वुज़ू के मसाइल बयान किए, तरीक़ा मेरे नबी ने इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला ने ज़कात के फ़राइज़ बयान किए हैं और पूरा तरीक़ा मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, और उसकी अदायगी का अंदाज़ मेरे नबी ने इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हज और उम्रे के अहकामात बयान फरमाए, तफासील मेरे नबी ने इरशाद फरमाई हैं। नमाज के अहकामात रब ने बयान फरमाए हैं, रब ने नाजिल फरमाए हैं, रब ने उतारे हैं, तरीक़ा और ज़ाब्ता मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है। तो छुटकारा नहीं हो सकता और कुरान बग़ैर हदीस के समझ आ नहीं सकता।
तो इसलिए हमें कुरान पाक समझने के लिए अब हम खुद फ़लसफ़ी ना बन जाएं, उलमा के कदमों में आ जाएं, उलमा से पूछने वाले बन जाएं। तो मिचर पर जितना जबकि हदीस पाक में आया कि अस्सवालु मिफ्ताहुल इल्म, कि ये जो सवाल करना है, ये जो पूछना है, ये इल्म की चाबी है। बग़ैर पूछे इल्म आ नहीं सकता। जो आपको मसला दरपेश है नमाज के अंदर, वज़ू के अंदर, गुस्ल के अंदर, जो भी है मसला दरपेश है, पूछेंगे नहीं तो उसका हल, मसला हल कैसे होगा? मसले के हल के लिए सवाल करना ज़रूरी है। सवाल तो आपके इल्म की चाबी है। आज एक सवाल करेंगे, दूसरा सवाल करेंगे, तीसरा सवाल करेंगे। इमाम आज़म अबू हनीफा से पूछा गया, इस दौर में बड़े बड़े लोग जो है इल्म वाले पाए जाते हैं, लेकिन आपका मर्तबा सबसे मुमताज़ है। फरमाया कि जब भी मुझे इल्म की बात मिलती थी मैं रब का शुक्र अदा करता था, मेरे इल्म में इजाफा होता गया, मैं सवाल करता गया, मेरे इल्म में इजाफा होता गया। बस यही एक राज है, सवाल किया करो, इल्म बढ़ेगा, शुक्र अदा किया करो, इल्म में इजाफा होगा। तो हम तो शुक्र से भी आ रही हैं, सवाल से भी आ रही हैं। तो यहाँ तो मामला ही ये है कि पहले इल्म दीन सीखने के लिए हमें खुद असफार करने पड़ते थे, सफ़र करने पड़ते थे, जाना पड़ता था। आज तो आपके घर में आपको नमाज सिखाने के लिए अल्लामा साहब लेने के हम मुतमन्नी हैं कि हम कह रहे हैं कि हम लाएंगे, आपको पेश करेंगे अल्लामा साहब, बनिस्बत इसके कि आप 19 अफराद खानपुर चलें, रहीमर खां करें या खानपुर जाएँ, कराची जाएँ। नहीं, आप 19 ले जाने से बेहतर है, एक्सपेंसेस भी बचे, वक्त भी बचे। आपकी सहूलत के लिए हमने डिपार्टमेंट खोला है, दावत इस्लामी ने ये शोबा खोला है कि आप 19 अफराद के जाने से बेहतर है एक फ़र्द हम बुलाकर आपको पेश कर दें, जो आपको कुरान सिखाएगा, जो आपको नमाज सिखाएगा। ओनली 7 डेज़, 7 दिनों के अंदर, हफ्ते को हम यहाँ कोर्स करने जा रहे हैं। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें ये मौका मिल रहा है, इस मौके से हम फ़ायदा उठाएँ। वरना दुनियावी तौर पर हुनर सीखने जाएंगे, आपको जाना पड़ेगा, इन पाँवों में हवा भरनी पड़ेगी और खुद एक्सपेंस भी खुद लगाने पड़ेंगे, खाना भी पल्ले से खाना पड़ेगा। तब मैं आपको कंपेयर क्यों करवा रहा हूँ? आपकी दुनिया आपसे छीन नहीं रहा, मैं आपको दीन की अहमियत बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पर सब कुछ खुद करना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ आप तशरीफ़ ले आए, बाकी सारा कुछ हम करेंगे। खुद तशरीफ़ ले आइए कापी और कलम के साथ, अहकाम कुरान सीखिए, रब के फरमान सीखिए, अपनी नमाज दुरुस्त कीजिए, आखिरत की तैयारी कीजिए कि मौत का कोई पता नहीं है, मौत का